एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश लोकायुक्त ने 1400 करोड़ के घोटाले का बारे में 199, जिसमें कि मायावती के सबसे करीबी नसीमुद्दीन का भी नाम है। इसमें बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन पर गंभीर आरोप हैं और कुल 199 लोगों पर आरोप हैं जो संगीन आरोप हैं। और घोटालेबाजों के बारे में और नेताओं से 30% की रकम ली जाए, घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई का भी उन्होंने बात कही है। ये तमाम चीज़ें हैं। संजय सबसे पहले हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय इंगोले, आपसे जानना चाहते हैं, ये जो मूर्ति घोटाला, दलित मूर्ति घोटाले सामने आए, मेमोरियल घोटाले सामने आए हैं, इसका क्या असर होने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर? एक तो पहले ये जानना चाहिए कि मूर्ति घोटाला जैसे स्मारक बनाए गए, उसको मुझे नहीं लगता कि मूर्ति घोटाला कहना चाहिए। स्मारकों का मुद्दा है। स्मारकों का जो निर्माण हुआ वो जैसी उसकी गुणवत्ता तय की गई थी वैसे अगर वो बने हुए हैं तो उसमें तो कोई घोटाला हुआ ऐसा मुझे नहीं लगता। और अगर वो ये कह रहे हैं कि बनने के बाद कुछ लोग अगर उसमें प्रोसेस में जो लोग इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर अगर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसा लिया वगैरह वगैरह, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर लोगों से लिया होगा तो वो सरकार का पैसा तो गया नहीं। Exactly, उसमें आप ये देखें कि वो क्या कह रहे हैं, क्या उन्होंने आप ये देखें कि 14 अरब 10 करोड़ 50 लाख और 63,200 रुपये का घोटाला जिसे बताया गया है, जो कुल बजट का 34% है। तो लोकायुक्त ने कहा है कि उन्होंने मायावती सरकार में लोक निर्माण जो मंत्री थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, परिवार कल्याण मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा, 2 पूर्व विधायक शारदा प्रसाद व अलीन मौर्य, विधायक जो मौजूद रमेश चंद्र दुबे, निर्माण निगम के 57 और लखनऊ विकास प्राधिकरण के 5 इंजीनियरों, 5 खनन अधिकारियों, 60 पत्थर आपूर्तिकर्ता फर्मों, निर्माण के निगम के 37 लेखाकारों और पत्थर खरीदने के लिए बनाए गए सलाहकार समूहों के 20 नेताओं समेत 199 लोगों को आरोपी बनाया है। किस चीज का? कि जो घपला हुआ है, क्या 14 अरब जो कुल घपला हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है मायावती को क्लीन चिट मिला है। उन्होंने कहा है कि मायावती के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं मिले हैं। और जांच के दौरान जो पेश गवाह जो है उन्होंने बताया है कि पत्थर की आपूर्ति के संबंधी कोई आदेश नहीं दिया गया था। तमाम तरह के उसमें खामियां बताई गई हैं। इसको आप देखते कैसे हैं? अच्छा, ये बात अगर कोई काम सरकार की ओर से हो रहा है तो वो अगर उसके अभी प्रोसेस में अगर उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं की उस काम को करते समय, तो उसकी वजह से उसमें घोटाला हुआ, तो जितने रुपए का काम होगा उतने रुपए का घोटाला हुआ, ऐसा बोलना तो एक जनरल स्टेटमेंट है, ऐसा मैं मानता हूँ। अरे लोकायुक्त की रिपोर्ट है, उसने छानबीन की है, लोकायुक्त की जांच की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, जो मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, ये बताइए कि घोटाला काय का हुआ? आप ये बताएं संजय जी। उसमें नाम है, उसमें लोगों के नाम है, उसमें डिटेल में सप्लायर्स कौन है, कहाँ रेट था, कितने रेट में दिया गया है, पेड़ कैसे आए, उन पेड़ों के बारे में वो डिटेल है। वो एक भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र उसने बताया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए 1400 करोड़ रुपए एक मतलब एक योजना। सवाल है कि ये तब हुआ जब घटना ये तब हुआ और उस नाम पे हुआ दलित मेमोरियल। और मायावती जी के बारे में और ये कहा है कि दलित मेमोरियल हमारे पास एविडेंस कहना चाहिए। नंबर 1 जी, ये उस राज्य ने राष्ट्र के सम्मान में ये मेमोरियल बनाए हैं और उसकी प्रक्रिया में अगर कुछ प्रोसीजर ठीक ढंग से इन लोगों ने फॉलो नहीं की होगी तो उस राज्य की जो प्रशासकीय कार्य यंत्रणा है, उसके जो अधिकारी है, उन्होंने इसका मतलब इनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दिया, इसके वजह से उसमें कोई कमी रही होगी। तब उसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके ऊपर वो कह रहे हैं कि इन्होंने ये किया, लेकिन वो काम तो हो गया, काम हुआ, काम के बारे में तो जनता सवाल तारीफ कर रही है और विधानसभा ने इसके लिए बजट पारित किया था और सवाल पारित किया। बहुजन समाज पार्टी दलित की कॉज को चैंपियन करती है और उस समय में
वो उनके बहुजन कार्यकाल को चैंपियन करती है, सर्वजन को चैंपियन करती है, दलित को नहीं करती। आप ये देखें, अगर उनके कार्यकाल में आप दावा करते हैं तो आप ऐसी बात कर रहे हैं, मायावती जी का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड का भी कार्यकाल रहा है। ये अभी तो बता रहे हैं आप, भी हो रहा है, ये अभी बता रहे हैं आप। अरे मंत्री जेल जा रहे हैं, किसी का मर्डर हो गया, वो हेल्थ योजना देकर मर्डर हो गया, मनरेगा में लोग पकड़े जा रहे हैं, पूरे जिले जिले में बीएसपी के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, कोई जमीन दखल में पकड़े जा रहे हैं, पूर्व विधायक जेल जा रहे हैं, अब इससे ज्यादा मंत्री जा रहे हैं। वो सारी चीजें हैं, उनके अपने समय ही उन्होंने 21 मंत्रियों को उन्होंने खुद हटाया और उन पर कार्रवाई हुई है। तो वो तो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड का कार्यकाल रहा है ना वो। हाँ, तो उन्होंने हटाया तो उन्होंने कार्रवाई की। कोई भी कार्य अगर होगा, सार्वजनिक कार्य, अगर उसमें कुछ गलत हो गया तो जो जिसने गलत किया उसको सजा होगी। मेरा जो सवाल है संजय, तो मायावती ने, ये तो मायावती की मानता है कि उसने अपने कार्यकाल में कोई गलत हुआ तो मायावती उसको जी रोका, पर भी आय से अधिक संपत्ति का उसने मामला है, उसको रोका, तो वो उसका सही था। आप देख लीजिए वर्तमान में आपके उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए और कितने लोग मर रहे हैं, लोग कट रहे हैं। मायावती सक्षम थी, वो रोक रही थी। ये सक्षम नहीं है तो जो मायावती का हुआ उसको दिखा रहे हैं। इनको अपना प्रशासन चलाना चाहिए, ये अपना चला नहीं पा रहे तो पुराना निकाल के मायावती नहीं कर सकी, मायावती के वक्त ऐसा हो गया। ये तो मेरा सवाल बदनामी करने का षड्यंत्र पूरा है। संजय, आप पूरे सवाल को सुन ले, उसके बाद जवाब दे। 2008 का मुकदमा आज हो सकता है, संजय जा रहे हैं। संजय हिंगोले जो सवाल है वो मैं पूछना चाहता हूं आपसे। हाँ, पूछिए सर। वो सवाल ये है कि दलित मेमोरियल घोटाला जिसे कहा गया है, यानी कि जिस प्रेस कॉज कह को रही है, जो एक प्रेस कह रही है उसको पूरा दलित सवाल मेमोरियल सुनिए नहीं फिर कहना जवाब चाहिए। दीजिए। हाँ, पूरा सवाल सुनिए। हाँ। जिससे घोटाला कहा जा रहा है वो तब हुआ है जब बसपा सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी जो दलित कॉज को चैंपियन करती है, उस समय में हुआ है। ऐसे में दलितों का जो विश्वास है वो घटेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं घटेगा, नंबर एक। दूसरा ये कि ये दलित मेमोरियल नहीं है, ये राष्ट्र के मेमोरियल है। और मायावती दलित का कॉज चैंपियन नहीं करती, वो तो दावा कर रही कि वो सर्वजन का कॉज चैंपियन करती। पार्टी का नाम तो उसके बहुजन है, वो दलित का मामला नहीं है जी। राइट, नंबर एक। दूसरा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज कोई दलित थोड़े थे जी। उनके नाम से उन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाई। गौतम बुद्ध कोई दलित थोड़े थे, तो इसलिए उसको दलित मेमोरियल कह के उसको अपमानित नहीं करना चाहिए। पत्रकार लोगों ने इसके बारे में सजग रहना चाहिए जी। दूसरा कि लोग इससे, मैं नहीं समझता कि अगर ये कोई आरोप लगाया गया तो इससे लोग बहुजन समाज पार्टी में उनका जो विश्वास है वो कम होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी को जो समर्थन कम मिला वो ब्राह्मणों को साथ में लेने के वजह से मिला, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए गए थे, जो भ्रष्टाचार में ब्राह्मण कितने शामिल थे, ये सब इस बार जब सरकार बनी तो ब्राह्मणों का पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट था। ब्राह्मण लोगों ने मिसगाइड किया प्रक्रिया को। तो ये लोग, उत्तर प्रदेश के लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। मुलायम सिंह की पार्टी को भी जो समर्थन मिला वो इसलिए कि मायावती के साथ राजनीति पर बाद में, आज हम लोग भ्रष्टाचार पर चर्चा कर लेंगे। नहीं तो अगर लोग ऐसा होता तो लोग कांग्रेस या बीजेपी को बनाते। लोगों ने मुलायम की पार्टी को क्यों बनाया? बसपा के क्योंकि भाई ये भी पिछले लोगों की पार्टी है, इसलिए हो गए, पिछले लोगों की पार्टी है। और इन लोगों ने दखल कर सुनिए सुनिए एक बात सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट मान्यवर। अभी एक सवाल होता है, जिस मान्यवर कॉज को एक मिनट लेके सुनिए। संजय आपके पास हम आते हैं, आखिरी शब्द आपके पास हम लेंगे। जिन कॉज को, जिन चीजों को, समझ में ये दलित मेमोरियल घोटाला नहीं है जी, क्योंकि साहू जी दलित नहीं थे, वो कोल्हापुर के राजा थे जी। और ये दलित का नाम हम इस पे लगा के हम मायावती को घोटाले से बचा रहे हैं, क्योंकि दलित के ऊपर हमला होगा तो लोग जरा बच के करेंगे, क्योंकि हमारे देश की एक परंपरा है कि सिर्फ जो सबसे जंगली लोग होते हैं वो दलितों पे हमला करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसी तरह से मायावती ने एक और चीज की थी। जब उनकी सरकार आई थी और एक कारण था जिसके लिए लोगों ने वोट दी थी जी, वो ये था कि मायावती ने कहा था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारे पास, और दलितों ने सोचा था कि हमें ये जमीन मिलेगी। आते ही उन्होंने जितनी भी एक्स्ट्रा जमीन थी उसको अंबेडकर पार्क बना दिया कि कोई अंबेडकर के नाम की जमीन को छीनेगा उसमें नहीं। हाथी की भी मूर्तियां हाँ जी। तो मेरा ये कहना है कि ये दलित मेमोरियल कांड नहीं है,
ये हिंदुस्तान के अनेकों कांड जो हो रहे हैं उनमें से एक और है जी। सिर्फ तमाम तस्वीर अलग है। देखिए, सरकार संरक्षित, सरकार की योजना के तहत सरकार पोषित, सरकार संरक्षित खुलेआम लूट का ही मामला था, जिसको कि आज मोटा मोटी तरीके से लोकायुक्त हमारे सामने ले आया है। संजय, बहुत कम शब्दों में, एक शब्द में जानना चाहेंगे सर, ये जो सवाल आपने मुझे पहले पूछा कि जनता का इसमें जो मत है किस दिशा में जाएगा, राइट? घोटाले होते रहते हैं और कमियां होती रहती है प्रशासन में काम करते समय। जब काम होते तो कुछ कमियां भी रहती है, ठीक है? तो ये प्रोसीजरल कमियां हैं, प्रोसीजरल कमियां हैं नंबर 1। दूसरा, मैं ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन के बारे में ये कह रहा हूं कि मुलायम जी का ये नारा था कि जब वो चुनकर आए। चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय समाप्त हो गया है, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।